प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं तब की टॉप लाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध अतिक्रमण को निगम ने किया ध्वस्त, कार्रवाई के बाद व्यापारियों में मचा हड़कंप। विद्या प्रचारिणी सभा में चल रही मनमर्जी को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे में बीएन संस्थान का कब्जा नहीं सौंपा तो होगा महापड़ा। उदयपुर के सूरजपोल इलाके में मासूम बच्ची का शव मिलने से पहली सनसनी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। और दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए बाइक सवार उचक्के। उदयपुर में नगर निगम ने नेहरू बाजार में बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है, जहां एक दुकान के बाहर किए गए अवैध कब्जे को हाथों हाथ ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान बाजार क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चलता रहेगा। फुटपाथ और आमजन के आने जाने वाली सड़क पर अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने नेहरू बाजार में कार्रवाई की। गजानंद बैंगल्स नाम की दुकान के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाए गए ढांचे को हटाया। कार्रवाई के दौरान बाजार में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय व्यापारियों में भी इस कार्रवाई को लेकर हलचल देखने को मिली। कई दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर करके अस्थायी अतिक्रमण को हटा लिया, तो वहीं पक्के अतिक्रमण को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। नगर निगम अधिकारियों ने कहा है कि शहर को व्यवस्थित और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। इसी के तहत लगातार अभियान चलाकर अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। जहां कहीं पर भी प्रशासन की टीम के संज्ञान में आएगा, तुरंत प्रभाव से ऐसे अतिक्रमण हटेंगे। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में भोपाल नोबल संस्थान को लेकर विवाद आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। महासभा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि न्यायालय और प्रशासन के आदेशानुसार एडॉक कमेटी को तुरंत कब्जा दिलाया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर हजारों लोगों के साथ बीएन संस्थान में महापड़ाव किया जाएगा। जहां पर ताले लगे हुए हैं उन्हें खुलवाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशासनिक और फाइनेंशियल ऑडिट के लिए विद्या प्रचारिणी सभा के तहत ऑडिटर नियुक्त किया गया है। चुनाव होने थे, उससे पहले ऑडिट करवाई जानी है। संस्थान के प्रमुख विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं। उनका यही मानना है कि एक बार प्रशासनिक और फाइनेंशियली ऑडिट हो जाए, उसके बाद चुनाव करवाया जाए। लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद भी हठधर्मिता पद पर बैठे हुए लोगों की ऐसी है कि वो ताले लगाकर गायब है। उदयपुर में भोपाल नोबल्स विद्या प्रचारिणी सभा को लेकर चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। महासभा ने कहा है कि 26 अप्रैल को आयोजित महाबैठक में 400 से अधिक समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि संस्थान का संचालन न्यायालय के आदेशानुसार एडॉक कमेटी द्वारा किया जाना चाहिए। ज्ञापन में बताया गया कि 12 फरवरी को अपर जिला न्यायाधीश के आदेश और 13 अप्रैल को जिला प्रशासन द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए निर्देशों के बावजूद अब तक एडॉक कमेटी को संस्थान का भौतिक कब्जा नहीं मिला है। इससे न्यायालय की अवमानना के साथ साथ हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। महासभा ने मांग की है कि 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक प्रशासन पुलिस जाब्ते के साथ बीएन संस्थान पहुंचे और एडॉक कमेटी को कार्यालय का कब्जा, ताले की चाबी और रिकॉर्ड सुपुर्द करावे। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। महासभा ने खुली चेतावनी दी थी कि 28 अप्रैल को हजारों समाज बंधुओं के साथ बीएन संस्थान पहुंचकर एडॉक कमेटी को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि इस दौरान यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि एडॉक कमेटी विश्वराज सिंह मेवाड़ की ओर से नियुक्त की गई है। ऑडिटर रिटायर्ड RS अफसर को नियुक्त किया गया है जो ऑडिट करेंगे और एडॉक कमेटी उसमें सहयोग करेगी। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी
सेक्रेटरी एमडी की मनमर्जी और हठधर्मिता ऐसी है कि तमाम विद्या प्रचारिणी सभा के कार्यालयों पर ताले लगे हुए हैं, रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। चुनाव कराने पर पहले आमादा हुए थे, लेकिन करता धरता इस संस्थान के उन्होंने साफ कह दिया है कि पहले प्रशासनिक और वित्तीय ऑडिट होगी, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। उस चुनाव प्रक्रिया में लोकतंत्र के मुताबिक जो जीतेगा वो विद्या प्रचारिणी सभा की कार्यकारिणी में भागीदार होगा। लेकिन यहां पर तनातनी बनी हुई है, अमर्यादित बयानबाजी भी खूब हुई है और अब इस मामले को लेकर बहुत बड़ा तबका विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में उतर आया है और इसका निर्णय भी हो जाएगा। मुद्दा कुछ बड़ा नहीं है, महाराणा के सम्मान में सब लोग खड़े हैं। जबकि भोपाल नवोदय संस्थान के एडहॉक कमेटी महाराणा साहब द्वारा गठित की गई है, तो उनसे सिंपल सी बात है कि वो ऑडिट करा के चुनाव करा दे, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। पर कुछ भाई हमारे भाई हैं वो कि उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो महाराणा साहब को कोर्ट में पार्टी बना रहे हैं, तो वो समाज इसके खिलाफ है। समाज आज यहाँ इकट्ठा होकर माननीय न्यायाधीश को ये नोटिस देने आया है कि 24 घंटे के अंदर अगर वो जाके अपने कमेटी के साथ इकट्ठे होकर एडहॉक कमेटी को ताले खुलवा के स्थान दे दे तो ठीक, नहीं तो 24 घंटे बाद बीएन के अंदर महापड़ाव होगा, सचिव समाज पूरा इकट्ठा होगा। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती क्या होती है, उसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में सोमवार को 1.5 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लावारिस हालत में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया। पुलिस के मुताबिक शव एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये शव सूरजपुर थाना इलाके में चौराहे पर मिला। सूरजपुर के पास एचपी पेट्रोल पंप के निकट दीवार किनारे 1.5 साल की मासूम बच्ची का शव लावारिस हालत में पड़ा मिला। राहगीरों की नजर पर जैसे ही शव पर पड़ी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना की। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। सूरजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और एमबी हॉस्पिटल के मोर्चे में रखवाया। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान का कहना है कि शव पर काफी मात्रा में चींटियां लगी हुई थी, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये कुछ समय वहां पड़ा हुआ था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बच्ची किसी गंभीर त्वचा रोग या बीमारी से पीड़ित हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकेगी। फिलहाल इस स्थिति को सुलझाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है कि आखिर ये बच्ची लावारिस हालत में यहाँ कौन छोड़कर गया, उसके परिजन कौन है, इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर सूरजपुर चौराहे के पास में पेट्रोल पंप के साइड में एक जो 1-1.5 साल का बच्चा है वो पड़ा हुआ है, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसको आप मौके पे पहुंचे और चेक किया तो उसकी डेथ हो चुकी है और उस पर चींटियाँ वगैरह घूम रही थी। बॉडी को देखा गया तो इस पर कोई बीमारी, पुरानी बीमारी सी लग रही है, तो इसका पोस्टमार्टम से ही खुलासा हो पाएगा। मोर्चरी शिफ्ट कर दिया है बॉडी को और इसको लावारिस कौन छोड़ के गया है, किन परिस्थितियों में लावारिस रहा, उसकी भी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह इससे जांच कर रहे हैं। जो भी होगा आगे कार्रवाई होगी। उदयपुर में दिन दहाड़े चोरी की एक वारदात सामने आई है। कुबेर एंटरप्राइजेस दुकान में घुसकर 2 बदमाशों ने कुछ ही मिनटों में गुल्लक तोड़कर उसमें पड़ी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये वारदात कैद हो गई है। व्यापारियों ने इस तरीके की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए, सतर्कता बरतने के लिए एक दूसरे को आगाह किया है। साथ ही पुलिस मामला दर्ज करते हुए तलाशी शुरू कर दी है। उदयपुर के व्यस्तम इलाका सुभागपुरा सोफिट रोड पर रविवार दोपहर एक चोरी की वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कुबेर एंटरप्राइजेस नामक दुकान को इन बदमाशों ने निशाना बनाया। अज्ञात युवक बाइक से वहां पहुंचे, महज कुछ ही मिनटों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग गए। घटना दोपहर करीब 1:14 की है। आरोपियों ने पहले बाइक सड़क किनारे खड़ी की, फिर सीधे दुकान के अंदर घुस गए। उस समय दुकान पर भीड़ कम होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने काउंटर के पास की गुल्लक को निशाना बनाया। दोनों बदमाशों ने तेजी से गुल्लक तोड़ी और उसमें रखी करीब 35,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हुई है। आरोपियों की हरकतें साफ दिखाई दे रही है। वारदात के बाद इलाके में एकाएक हड़कंप मच गया। व्यापारियों में इस बात का डर है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर दुकान सुनी है तो खतरे से खाली नहीं है। पुलिस को सूचना की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उनकी तलाशी भी तेज कर दी है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने
अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर भरकर इसे ले जाया जा रहा था। पुलिस को देखकर तस्कर वाहन छोड़कर भाग गया। बरामद डोडा चूरा की बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां लगातार होती रहती है और इसी को लेकर सायरा थाना अधिकारी कानाराम सिरवी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कोबिया रोड पर नाकाबंदी की और इस दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखते ही वाहन चालक तेज गति से मजावड़ा रोड की ओर भाग गया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो सुनसान इलाके में तस्कर गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली जिसमें 442 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ है। इसकी बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। एक बड़ी खेप मानी जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के जंगलों और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी चलाया ताकि फरार तस्कर को पकड़ा जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिली है। इस मामले की जांच गोगुंदा थाना अधिकारी श्याम सिंह चारण को सौंपी गई है। उदयपुर में तकनीकी सहायकों और कनिष्ठ अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उनके हितों में जारी आदेश को अचानक स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 3 प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन पूरे राजस्थान में जारी रहेगा। फिलहाल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। जिला परिषद कार्यालय के बाहर सोमवार को माहौल उस समय गर्मा गया जब महात्मा गांधी नरेगा और पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों और कनिष्ठ अभियंताओं ने धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे ये कर्मचारी खुद को पंचायत राज नरेगा योजनाओं की रीढ़ की हड्डी बताते हुए सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने 3 अप्रैल को उनके पक्ष में एक सकारात्मक आदेश जारी किया जिसमें जेटीए और जेईएन को समकक्ष मानते हुए उनके मान सम्मान की बात कही गई थी, लेकिन 14 अप्रैल को इस आदेश को अचानक स्थगित कर दिया गया। कनिष्ठ तकनीकी सहायक राकेश कुमार मीणा ने बताया कि वे पिछले 18 सालों से अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो भेदभाव है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि जेटीए और जेईएन के कार्यों का समान क्लस्टर प्रणाली के तहत विभाजन, मानदेय में बढ़ोतरी कर सम्मानजनक वेतन दिया जाए, संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कड़ी धूप, बारिश और हर विषम परिस्थितियों में निजी वाहनों से फील्ड में जाकर काम करते हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। यह आंदोलन केवल उदयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि जयपुर के शहीद स्मारक सहित पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर जारी है। कर्मचारियों ने साफ कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वे काम पर नहीं लौटेंगे। ये धरना स्थल जिले का लेके सभी ब्लॉक से चल रहा है और पूरे राजस्थान में हर जिला स्तर पर चल रहा है, जयपुर में भी चल रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांगे है कि हमें जल्द से जल्द जेईएन और जेटीए को समान क्लस्टर प्रणाली के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाए और इतने सालों से हम अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं, तो उन अल्प मानदेय के बढ़ाकर हमें एक सम्मानजनक स्थिति के अनुसार वेतन दिया जाए। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में गौ सेवा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत साधु संतों, हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विशाल आक्रोश रैली निकालकर गौ माता को संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता घोषित करने की हुंकार भरी है। सायरा, बड़गांव और चित्तौड़गढ़ में तहसील मुख्यालय पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। उदयपुर शहर की सड़कों पर सोमवार को गौमाता के नाम पर आस्था और आक्रोश एक साथ देखने को मिला। भगवा रंग में रंगे हजारों प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस प्रकार देश में राष्ट्रीय पक्षी मोर को दर्जा मिलने के बाद उसका शिकार रुका, ठीक उसी प्रकार गौ माता को राष्ट्रमाता का संवैधानिक दर्जा मिलने से ही गौ तस्करी और हत्या पर प्रभावी रोक लग सकेगी। प्रदर्शनकर्ताओं ने मांग की कि होटलों और रेस्टोरेंट में गोमांस परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, बूचड़खाने बंद हो। गो हत्या अगर आप सरकार में बैठे हुए हो और सरकार में नुमाइंदे या जो अधिकारी के रूप में जो नुमाइंदे बैठे हो उनकी संरक्षण में गौ हत्या हो रही है, उनके संरक्षण में गौ तस्करी हो रही है, तो क्यों नहीं आप रोक सकते हो। आप गुजरात में सबसे, हिंदुस्तान में देखे जाए तो सबसे ज्यादा कत्ल खाने गुजरात में है। माननीय मोदी जी, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप गुजरात से बिलोंग नहीं करते, हम तो ये कहते हैं हमारे दिल से बिलोंग करते हो। आप हिंदू हैं, आप हिंदुत्व की सरकार बनाई है, तो आप इस गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। एक ही मांग है, चाहे संतों की मांग हो, चाहे सर्व समाज की मांग हो, हिंदू की मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाई जाए और यही हमारी मांग है, आखिरी तक लड़ेंगे। सायरा तहसील मुख्यालय पर नंदी बाबा और गौमाता को संरक्षक मानकर अनूठा प्रदर्शन भी हुआ। सौंपे गए ज्ञापन में न केवल संवैधानिक दर्जे की मांग की गई है, बल्कि हर 50 किलोमीटर पर गौ
वाहिनी एम्बुलेंस और प्रत्येक ग्राम पंचायत में नदीशाला बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं। समाज ने यह भी मांग की है कि मिड डे मील और मंदिरों में प्रसाद में केवल शुद्ध देशी गाय के घी और दूध का उपयोग अनिवार्य किया जाए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोचर विकास बोर्ड का भी गठन किया जाए। ये नजारा बड़गांव में भी देखने को मिला, जहां पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ में भी गौ सम्मान सेवा संस्थान के बैनर तले हजारों सनातनी और साधु संत सुभाष चौक पर एकत्रित हुए। विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। चंद्रभान सिंह आकिया ने भी संतों की इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। 27 अप्रैल को आयोजित इस प्रथम चरण के प्रदर्शन के बाद अब आंदोलनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। यदि आगामी 3 महीनों में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 27 जुलाई को जिला मुख्यालय पर फिर से प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन होंगे। आज सब संतों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दूं कि इन संतों ने बहुत बड़ा आह्वान किया है और संतों के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं कि वास्तव में गो हत्या नहीं हो और गोवंश के लिए गौशालाएं हो, गोचरी जमीनें पे कब्जा हटे और गौशालाओं के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो परमानेंट सोल्यूशन निकाले और गो की हत्या नहीं हो। इस प्रकार की सभी संतों का आह्वान है और संतों के आह्वान के साथ हम सब लोग, सभी संप्रदाय के लोग और छत्तीसी कौम के लोग, हम सभी संतों के साथ हैं। और जब तक इस भारत की भूमि पर गाय की हत्या का कलंक लगाएगा तब तक ये भारत कभी सुखी नहीं हो सकता। हम विश्व की कल्याण की कामना करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पर वो बात कब होगी? जब इस भारत की भूमि पर गाय सुखी होगी। गाय की हत्या का कलंक जब मिटेगा तो सारे देवता प्रसन्न होंगे और ये सारा ब्रह्मांड सुखी होगा। तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए गाय को सुखी करना, गाय को राष्ट्रमाता के पद पर विराजमान करना और गौ हत्या के कलंक से भारत को मुक्त करना अति आवश्यक है। तभी हम सब सुखी हो सकते हैं। जय श्री राम। देश के कई शहरों के साथ साथ राजस्थान में भी गर्मी अपना पूरा सेटअप ढा रही है। लेक सिटी भी इस गर्मी से अछूती नहीं रही है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सलूंबर में तो पारा 42 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव का असर रहने की चेतावनी दी है और इसके साथ साथ रात में भी गर्मी का असर बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी हुई। उदयपुर में एक दिन पहले बादलों के आगोश में हल्की बूंदाबांदी से मौसम थोड़ा सुहाना जरूर दिखा, लेकिन यह असर ज्यादा देर नहीं टिक सका। सूर्य की तेज तपिश ने सोमवार को पसीने छुड़ा दिए। हीटवेव के चलते आमजन बुरी तरीके से गर्मी के असर से परेशान है। गर्मी का असर कम होने के बजाय लगातार तेज होता जा रहा है। दोपहर करीब 1 बजे शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो सलूंबर में यही 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो उदयपुर सहित दक्षिणी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक हीटवेव का असर बना रहेगा। इससे दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। पिछले 2 दिनों के तापमान पर नजर डालें तो 25 और 26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में गर्मी से बचाव के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। सावों का सीजन चल रहा है। ऐसे में दोपहर के समय बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें और निकलना पड़े तो गर्मी से बचने के जतन पूरे करते हुए निकले। ठंडे पेय पदार्थों का पूरा उपयोग करें। खान पान पर विशेष ध्यान रखें क्योंकि लू तापघात के मरीज अब अस्पतालों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में दीवान शाह कॉलोनी में स्थित मोहम्मद आदिल और मोहम्मद अकरम के घर में 4 से 5 बदमाशों ने घुसकर ताबड़तोड़ हमला किया। अचानक इस हुए हमले में इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बदमाशों ने आदिल और अकरम पर धारदार हथियारों से धावा बोला। पैरों में गंभीर चोटें आई। यही नहीं, घर की महिलाओं ने बीच बचाव किया तो उनको भी नहीं बख्शा। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस हमले में मुस्तफा के बेटे शाहिद और शाहरुख का नाम सामने आया है, जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हालात को काबू में किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, तमाम सबूत जुटाए गए हैं। मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश में टीमें जुटी हुई है। पूरे मामले की गहनता से जांच होगी, उसके बाद ही वास्तविकता सामने आएगी। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 100 बेड का वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वाराणसी समाज कल्याण विभाग ने इसके संचालन की जिम्मेदारी उदयपुर के तारा संस्थान को सौंपी है, जो पहले से प्रयागराज, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उदयपुर में कई वृद्धाश्रमों का सफल संचालन कर रहा है। संस्थान के सचिव दीपेश मित्तल ने बताया कि यह वृद्धाश्रम 11 मार्च को समाज कल्याण विभाग द्वारा तारा संस्थान को संचालन हेतु सौंपा गया था, जिसमें 19 मार्च से इसे पूर्ण रूप से संचालित करना प्रारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि यह 3 मंजिला भवन है जिसमें डॉर्मेंट्री, प्रत्येक में 12 बेड और 46 डबल ऑक्यूपेंसी वाले कमरे उपलब्ध है। वृद्धाश्रम में एक साथ 84 लोगों के बैठकर भोजन करने की क्षमता वाला डाइनिंग हॉल भी है और आधुनिक मॉड्यूलर किचन भी इसमें स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन होना समाज में और सेवा
और संवेदनशीलता को नई दिशा देगा। आपको बता दें कि CSR के तहत इस आश्रम का संचालन तारा संस्थान को सौंपा गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह केंद्र बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षित जीवन की दिशा में अहम कदम माना जाए। उदयपुर के मनवाखेड़ा में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते कई दिनों से वो बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने से मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जलदाय विभाग की लापरवाही कहेंगे कि गर्मी के मौसम में बदबूदार और गंदा पानी मनवाखेड़ा वासियों को पिलाया जा रहा है। सप्लाई लगातार चल रही है। लोगों की शिकायत के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आमजन में स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा इससे पैदा हो सकता है। बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ सकते हैं। स्थानीय निवासी गंगाराम डांगी ने कहा कि उनके घर सहित आसपास के इलाकों में लगातार दूषित पानी आ रहा है। कई बार विभाग को शिकायत करने के बावजूद भी समस्या जस की तस है। कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने कहा है कि जलदाय विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अधिकारियों की नींद उड़ानी पड़ेगी। कई बार विभाग के आला अधिकारियों को इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रतिदिन एक लाइन में पूरी तरह से गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमने इस बात को लेकर कई बार अधिकारियों को, बड़े उच्च अधिकारियों को भी इसको अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मेवाड़ किसान संघर्ष समिति इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी समस्त विभाग की होगी। बांसवाड़ा में हुए अनिल नीलामा हत्याकांड को लेकर 11वें दिन भी धरना जारी है। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि मामले को प्रेम प्रसंग बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि अगर 7 दिन के अंदर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च न्यायालय का रुख किया जाएगा। घाटोल क्षेत्र में हुए चर्चित अनिल नीलामा हत्याकांड को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 11 दिनों से जारी धरने में सोमवार को बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। दिन भर प्रदर्शन के बाद नारेबाजी हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर काफी देर तक कुछ अधिकारियों को बाहर बुलाने की जिद की, लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर और DSP के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित परिवार और आदिवासी समाज का आरोप है इस मामले को प्रेम प्रसंग का रूप देकर असली साजिश को दबाया जा रहा है, जबकि ये एक सुनियोजित राजनीतिक हत्या है। उनका कहना है कि मुख्य षड्यंत्रकारी समेत अन्य संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों के मुताबिक हत्या में कई लोग शामिल हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर हमले की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश बढ़ रहा है। पूर्व विधायक प्रत्याशी अशोक नीलामा के समर्थन में आदिवासी समाज एकजुट हो गया है और कलेक्ट्रेट पर धरना लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 6 महीने की कॉल डिटेल्स, फोन लोकेशन, सभी आरोपी की गिरफ्तारी, परिवार की सुरक्षा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ज्ञापन में चेतावनी दी कि 7 दिन के भीतर अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च न्यायालय में इसको ले जाया जाएगा। इस दौरान बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल और मध्य प्रदेश के सेलाना विधायक कमलेश डोडियार भी मौजूद रहे। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध की अनुपस्थिति को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध अतिक्रमण को निगम ने किया ध्वस्त। कार्रवाई के बाद व्यापारियों में मचा हड़कंप। विद्या प्रचारिणी सभा में चल रही मनमर्जी को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। 24 घंटे में BN संस्थान का कब्जा नहीं सौंपा तो होगा महापड़ाव। उदयपुर के सूरजपोल इलाके में मासूम बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। और दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। CCTV फुटेज में कैद हुए बाइक सवार उचक्के। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ये टाइम फिर मिलेंगे, तब तक।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।